Hello everyone, I'm Shabana, your science teacher। ये हमारी साइंस की NCERT बुक है जिसे हमें फॉलो करनी है 10th के लिए। 10th क्लास में हम इसी बुक से पढ़ेंगे। तो आज हम साइंस का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग बुक का पेज नंबर 93 ओपन करेंगे। लाइफ प्रोसेस चैप्टर 6 है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस क्या है? ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी दैट आर इनिशियल फॉर आवर सर्वाइवल। ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग है जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है और जो इनिशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी सर्वाइवल के लिए, वो सारी की सारी प्रोसेस लाइफ प्रोसेस कहलाती हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सर्शन, सर्कुलेशन। न्यूट्रिशन है वो भी हमारे अंदर होता है और चलता रहता है, हमें पता भी नहीं लगता इवन कब हमारे अंदर हो रहा है, मतलब कब हम लोग फूड लिया हमने, हमें पता है कब डाइजेशन की प्रोसेसिंग हो रही है, कब एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, कब रेस्पिरेशन हो रहा है। तो ये सब प्रोसेसेस चलती रहती है, हमारी लाइफ टाइम चलती रहती है। जब तक हम डेड नहीं होते हैं तब तक ये चलती रहती है, बट हमें इसके बारे में पता नहीं चलता है कि कब कौन सी प्रोसेस हो रही है। तो हमारी लाइफ के सर्वाइवल के लिए जो भी प्रोसेसेस होती हैं उन सबको हम मिलाकर लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेस ऑलवेज लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं, जो लाइव होते हैं उनमें ही होती है। अब हम सोचते हैं लाइव और डेड में हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं कि कौन अलाइव है और कौन डेड है। तो हम देखते हैं कोई डॉग है वो बहुत तेज़ भाग रहा है, या फिर कोई भी एनिमल है कुछ खा रहा है, या फिर कुछ वॉक कर रहा है, या फिर कोई भी अदर वर्क, कुछ भी ले लो आप। लाइक हम लोग हैं, हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, तो मतलब हम लोग अलाइव हैं। हाँ, और जैसे कोई चिल्ला रहा है, कोई बात कर रहा है एक दूसरे से, सब लाइव हैं। हम देख के बता सकते हैं कि हाँ ये अलाइव हैं या नहीं है। अब अगर हम सोते हैं तब क्या होता है? तब भी हमें पता लगता है, जब हम सोते हैं तब हमारी ब्रीथिंग प्रोसेसिंग चलती रहती है, तो उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि हाँ ये सो रहा है बट ये क्या है, जिंदा है, अलाइव है। तो डेड और लाइव में हम लोग इजीली डिफरेंस कर सकते हैं। तो ये लाइफ प्रोसेसिंग है ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, जो कि लाइव होते हैं उनमें ही ये प्रोसेसिंग होती है और पूरा टाइम चलती रहती है, पूरा डे नाइट एवरी टाइम ये चलती रहती है, हमें पता भी नहीं लगता है। लाइक हम सो रहे होते हैं तब भी ये चलती हैं, जब हम जाग रहे होते हैं तब भी ये चलती हैं। तो लाइफ प्रोसेस के अंदर न्यूट्रिशन है, हम लोग पढ़ेंगे अब न्यूट्रिशन, एक्सर्शन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन, इन सबको हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम देखते हैं व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? तो लाइफ प्रोसेस में हम लोग अंडरलाइन करेंगे इस लाइन में, द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। मतलब ये कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ भी ऐसा जो कि वो दिख नहीं रहा है, पर्टिकुलरली हमें दिख नहीं रहा है, फिर भी हमारे जो भी डेली का वर्कआउट है उसको मेंटेन कर रहा है, हमारी डेली लाइफ को मेंटेन कर रहा है, वो सब के सब लाइफ प्रोसेसिंग में आते हैं, उन्हें हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो अब हम देखते हैं द मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी नीडेड फॉर देम, दिस एनर्जी कम फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। अब हमारी बॉडी के अंदर हमने कुछ भी खाया, कुछ भी हमने न्यूट्रिशन में लिया, फूड लिया, कुछ भी लिया, अब उस फूड का नीड, मतलब उस फूड को हमारी बॉडी को किस तरह से नीड है, किस तरह से वो फूड लेती है, किस तरह से एनर्जी आती है, इन सब का हमें कुछ नहीं पता है। बस हमारी प्रोसेसिंग हो रही है, हम डेली खा रहे हैं, हमें एनर्जी मिल रही है और सारे की सारी प्रोसेसिंग चलती जा रही है। तो इनका मेंटेनेंस, जो भी डैमेज हो रहा है, किस चीज़ का ब्रेकडाउन हो रहा है, क्या चीज़ सिंथेसिस हो रही है, इन सब का हमें कुछ नहीं पता लगता। बस ये एनर्जी है जो कहीं ना कहीं से हर लिविंग ऑर्गन को इंडिविजुअली मिलती जा रही है। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? फॉर दिस एनर्जी ए प्रोसेस टू ट्रांसफर a source of energy, we take food from this food inside a process we commonly call nutrition। अब ये एनर्जी किससे मिल रही है? हम सबको पता है एनर्जी का सोर्स हमारा है, हम फूड लेते हैं, वही फूड जाके हमें एनर्जी देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है वो सिंपल सब्सटेंस के अंदर ब्रेक डाउन होते हैं, उसके बाद में ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है और ग्लूकोज की फॉर्म में हम उसे लेते हैं। इतना हमें नॉलेज है कि हाँ हम ऐसा होता है, बट ये अंदर किस प्रोसेसिंग के थ्रू हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हम
हमें नहीं पता है। तो ये एनर्जी हमें किससे मिल रही है? फूड से मिल रही है। तो नेक्स्ट सेकंड है, नाउ दिस न्यूट्रिशन ऑफ और सोर्स ऑफ एनर्जी, ये जो भी न्यूट्रिशन और सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमें मिल रही है, जिससे कि क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है, जिससे कि बॉडी में कुछ बन रहा है, ये एक चेन होती है। फॉर दिस अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी, ये एक केमिकल रिएक्शन की चेन होती है जो नेसेसरी होती है बॉडी के लिए। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट मतलब ज़रूरत पड़ती है फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड से, एंड टू यूज़ इट in the process of breakdown of food sources for cellular needs is called respiration। अब जो हमने फूड ले लिया उससे हमें ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, उसका ब्रेकडाउन हो रहा है। ये सब चीज़ें क्या होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो भी ब्रेकडाउन होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपल सब्सटेंस के अंदर, और उससे हमें एनर्जी मिल रही है, ये हमारी प्रोसेसिंग कहलाती है रेस्पिरेशन। बुक के अंदर हम लोग अंडरलाइन करेंगे पेज नंबर 94 पे, अ प्रोसेस, पेज नंबर 94 पे हम लोग देखते हैं, सेकंड पैराग्राफ है, इसमें देखेंगे अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल फूड टू द इनसाइड अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। अंडरलाइन करेंगे न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन ये है, जो भी एनर्जी हमें आउटसाइड से मिल रही है फूड के थ्रू, वो एनर्जी जाके कॉमनली हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब वो न्यूट्रिशन जाके हमें किस तरह से एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है, क्या हो रहा है, ये हमारी प्रोसेस है, तो ये न्यूट्रिशन हो जाएगा। सेकेंड अपन ने अंडरलाइन करेंगे द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, यानी कि बॉडी आउटसाइड, बॉडी के आउटसाइड से हमें जो भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, एंड टू यूज़ इन इट, और इस ऑक्सीजन का यूज़ हम करते हैं किसमें? जो फूड सोर्सेज हमने लिया है, जो भी फूड हमने लिया है उसको ब्रेक डाउन करने के अंदर, इसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ये हमारी रेस्पिरेशन कहलाएगी ये प्रोसेस। तो ये अंडरलाइन करेंगे हम दो चीज़ें, इससे हमें क्वेश्चन फ्रेम होता है यहाँ पर कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। तो हम बता सकते हैं ये न्यूट्रिशन है और ये रेस्पिरेशन है। नाउ कम ऑन द पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, हमने फूड खाया, न्यूट्रिशन मिला, एनर्जी मिली, अब उस फूड का ब्रेकडाउन हुआ, रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया। नाउ द फूड एंड ऑक्सीजन आर नाउ टेकन अप इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब जो फूड ऑक्सीजन है वो बॉडी ने, ऑर्गेनिज्म की बॉडी ने ले लिया, वाइल ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी नीडेड देम। अब इन सारी की सारी एनर्जी की ऑक्सीजन की सबको नीड है, किसको? जितना भी हमारी पूरी बॉडी है उसके हर एक पार्ट को इसकी नीड है। अब नेक्स्ट प्रोसेस आती है कि इस ऑक्सीजन को, इस ग्लूकोज को, इस एनर्जी को हम किस तरह से हम लोग सारे के सारे पार्ट्स में पहुंचाए जाएं। तो इसके लिए क्या है हमारे पास? एक और है, फॉर दिस सिचुएशन क्रिएट नीड अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। तो इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो कि ग्लूकोज को, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के पार्ट्स के अंदर जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ तक पहुँचाता है। अंडरलाइन करेंगे हम इसमें ही लाइन, पेज नंबर 94 पर ही है, पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ में देखेंगे, लास्ट पैराग्राफ से जस्ट ऊपर। This situation create a need for transportation system for carrying food and oxygen from one place to another। इसके लिए हमारे बॉडी के अंदर एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है जो कि पूरे फूड को, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाता है। नेक्स्ट, नाउ द वेस्ट बाय प्रोडक्ट। अब हमने फूड लिया, न्यूट्रिएंट्स लिए, उनका ब्रेकडाउन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, उनका ट्रांसपोर्टेशन हो गया पूरी बॉडी के अंदर जो भी पार्ट था वो। अब इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, द वेस्ट बाय प्रोडक्ट आर नीडेड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एक्सर्शन। अब जो भी हमने फूड लिया, जितनी भी हमने एनर्जी ली, अब इसका एक वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर से, हमारी बॉडी से रिमूव करना, उसे डिस्कार्ड करना बॉडी से आउटसाइड, वो प्रोसेस कहलाती है एक्सर्शन।
एक्स। तो इस तरह से देखिए हमारी लाइफ प्रोसेस के अंदर जो चीज़ें हमें पता भी नहीं होता है लेकिन वो चलती रहती है पूरी। तो इस तरह से हमारी पूरी लाइफ प्रोसेसिंग में ये सारी की सारी जितने भी सिस्टम्स हैं हमारे, वो सारे वर्क करते हैं और अलग अलग सिस्टम अलग अलग चीज़ों पे वर्क करते हैं। लाइक न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सेशन हो गया। तो अब हम एक सिंपल सी उसमें एक बार देखते हैं। ये हमारी बॉडी की एक सेल है, इस सेल को ATP चाहिए और एनर्जी चाहिए। तो क्या हुआ, एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फूड ईटिंग इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। एक प्रोसेसिंग के थ्रू हमने क्या किया, न्यूट्रिशन ले लिया। अब ये न्यूट्रिशन क्या हुआ, फूड की फॉर्म में हमें ग्लूकोज प्राप्त हो गया, ग्लूकोज मिल गया। ये ग्लूकोज किस में चेंज हुआ, ATP में। और ATP किसको मिली, सेल को। अब सेल को एनर्जी मिल गई, सेल को एनर्जी मिल गई, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया और ऑटो के प्रेजेंस के अंदर रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया। अब इसको ग्लूकोज को एनर्जी मिल गई, सर्कुलेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया सारा की सारा पूरी बॉडी में। अब इसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बचा उसे हमने एक्सेशन के थ्रू बाहर निकाल दिया। तो इस तरह से हमने इतनी बड़ी प्रोसेसिंग को इतने छोटे से चीज़ में देख के बताते हैं कि इस तरह से हम हमारी लाइफ की प्रोसेसिंग करते हैं। जो भी वर्क होते हैं धीरे धीरे कंप्लीट होते जाते हैं। तो लाइफ प्रोसेसिंग के अंदर हमारे ये सारे की सारे जो प्रोसेस है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेशन आती हैं। यस, नाउ बेटा क्वेश्चन है इसके अंदर। ये हमारे NCERT बुक के अंदर पेज नंबर 95 पे क्वेश्चंस दे रखे हैं कुछ। तो आप लोग प्लीज़ अपना रजिस्टर मेंटेन करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। वाई इज़ डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। आपको बताना है कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट मल्टी सेल्यूलर के अंदर ना किस तरह से ना ह्यूमंस के अंदर, जैसे हम लोग ह्यूमन से मल्टी सेल्यूलर ही हम लोग भी, इसके अंदर ऑक्सीजन किस तरह से मतलब इनसफिशिएंट है, डिफ्यूजन किस तरह से क्या यूज़ में आता है। तो हमें उस चीज़ के बारे में लिखना है। तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज़ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव, कि क्या क्राइटेरिया हम लोगों ने डिसाइड किया है अलाइव लोगों के लिए, कि क्या किस चीज़ से हम बता सकते हैं कौन लाइव है कौन डेड है। तो उसके बारे में बताना है आपको। नेक्स्ट, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म, कौन सा रॉ मटेरियल होता है जो कि हर ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में बताना है ना। फोर्थ लास्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर इनिशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए इनिशियली क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, उसे कौन कौन सी प्रोसेस है उनके बारे में बताना है। तो आई थिंक हम ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप ये चारों क्वेश्चन अपनी रजिस्टर में, फेयर रजिस्टर में करेंगे। फर्स्ट आप लोग नोट्स बनाएंगे, नोट्स करेंगे, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया उसके नोट्स बनाएंगे। उसके बाद में आप ये इंटैक्ट क्वेश्चन हैं इनको आप कंप्लीट करेंगे। हाँ जी, तो हम नेक्स्ट पे आते हैं, न्यूट्रिशन। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। अभी हमने देखा जो भी हमने फूड लिया, उन फूड के अंदर से जो भी हमने खाया, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, विटामिन है, सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारे न्यूट्रिशन हमें मिलता है। अब इस न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। कोई भी वर्क हम करते हैं, लाइक कुछ भी है, हम वॉकिंग कर रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं, स्लीपिंग कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है। तो ये एनर्जी किससे मिलेगी, हमें फूड से मिलेगी। और ये फूड क्या देता है हमको, न्यूट्रिशन देता है। देन न्यूट्रिएंट्स आर डिफाइंड एज द सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग बॉडी। यानी न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि प्रॉपर ग्रोथ, हमारी बॉडी, उसकी प्रॉपर ग्रोथ और हमारी मेंटेनेंस, हमारी लिविंग बॉडी की जो मेंटेनेंस है उसको उनकी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स। उन सब की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, हाउ डू पीपल थिंक लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि भाई हमें पता है न्यूट्रिशन है जो फूड से मिलता है, बट फूड कहाँ से मिलता है। सेकंड थिंग ये भी बताती है फूड मिलता कहाँ से हमें। तो फूड क्या हो, फूड कहाँ से मिलता है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, बाद में पढ़ रखा है कि हम लोग जर्नली जो भी फूड लेते हैं वो पूरा की पूरा कॉम्प्लेक्स फूड होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स होता है सारा। उससे सिंपल सब्सटेंस के अंदर उसका ब्रेकडाउन होने के बाद में बिल्कुल सिंपल ग्लूकोज होता है, वो हम लोग यूज़ करते हैं हमारी एनर्जी के लिए, हम लोग उसी का यूज़ करते हैं। इसके आधार पे हम लोग बता सकते हैं कि दो चीज़ें होती हैं, एक तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, दूसरे होते हैं हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मीन्स ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ, यानी कि सेल्फ, और ट्रॉप्स मीन्स नरिश, नरिशमेंट।
सेल्फ नरिशमेंट, ऑटोट्रॉफ्स मीन्स जो अपना खुद का नरिशमेंट खुद करते हैं, जो अपना खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उसे हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, उसे हम ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में रखते हैं। वो ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सोर्सेज को ऑर्गेनिक सोर्सेज में चेंज करके अपना खुद का फूड खुद बनाते हैं। सम ऑर्गेनिक use simple food material obtained from inorganic source in the form of CO2 and H2O। अब ये देखिए इनऑर्गेनिक सोर्स क्या होता है भाई, इनऑर्गेनिक सोर्स ये होता है CO2, हमारे एनवायरनमेंट में हमें इजीली मिल सकती है। तो एनवायरनमेंट से CO2, वाटर, ये दोनों चीज़ें लेकर जो प्लांट्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो अपना खुद का फूड खुद बना रहे हैं। तो ये क्या है, ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। वहीं पर दूसरा आता है हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रो मीन्स अदर एंड ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट। जो अपना नरिशमेंट दूसरों से लेते हैं या दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, वो सारे हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। हेट्रोट्रॉप्स में कौन आता है, ह्यूमन बीइंग, हम हेट्रोट्रॉप हैं, हम खुद का फूड खुद नहीं बनाते हैं। मीन्स खुद का फूड बनाते हैं, लाइक वो फूड को पकाना फूड बनाना नहीं होता। फूड हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। प्लांट्स हैं, उनसे हम वेजिटेबल्स लेते हैं, जो भी मसाले वगैरह हैं वो लेते हैं, वो सारे कहाँ से आते हैं, फूड से आते हैं हमारे पास। तो फूड हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली फूड पे डिपेंडेंट रहते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि वो नॉन वेजिटेरियन है, तो मतलब कि नॉनवेज खाते हैं, तो नॉनवेज भी कहाँ से मिलेगा भाई, एनिमल्स हैं, एनिमल्स को खाते हैं। कुछ होते हैं जो एनिमल्स को खाते हैं, तो एनिमल्स कैसे जिंदा रहेंगे, वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे ना कैसे तो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह से हम लोग प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट होने वाले सारे के सारे क्या कहलाते हैं, हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। और ये न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। इसके अंदर आते हैं एनिमल्स, फंजाई, इनमें एनिमल और फंजाई आते हैं। नाउ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। अब हमें पता है ऑटोट्रॉपिक के अंदर सारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनको क्या होता है, उनमें कोई प्रोसेस होती है, उसके थ्रू ही क्या करते हैं, वो फूड बनाते हैं। अब वो प्रोसेस क्या है, जैसा कि हम हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, जिसके अंदर क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो खुद फूड बनाते हैं सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर। और क्लोरोफिल, सनलाइट प्लस क्लोरोफिल, इन दो की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट सनलाइट के कोई भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर सकता है। विदाउट सनलाइट एंड क्लोरोफिल कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हो सकती है फोटोसिंथेसिस की। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, ये दोनों की दोनों हमें इन्वायरमेंट से मिल जाते हैं। क्लोरोफिल, सारे ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल के प्रेजेंस के अंदर ही सनलाइट को क्या करता है, क्लोरोफिल ट्रैप कर लेता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिक्स करके ग्लूकोज बनाता है। ये कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि प्लांट्स का फूड होता है। तो इसकी प्रोसेसिंग को समझने के लिए हम लोग 3 प्रोसेस के अंदर इसे समझते हैं। फर्स्ट प्रोसेस है हमारी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी कि जितनी भी लाइट एनर्जी है जो सन से मिल रही है, सनलाइट में जितनी भी लाइट एनर्जी उसका एब्जॉर्प्शन करता है क्लोरोफिल फर्स्ट स्टेप में। देन सेकंड, कन्वर्सेशन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब जो लाइट एनर्जी जो कि हमें मिल रही है सनलाइट से प्लांट्स को मिल रही है, उसको केमिकल एनर्जी में चेंज होना। एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर का हाइड्रोलाइसिस होना, यानी वाटर का टूट जाना, दो में स्प्लिट अप होना, H2 और O2 में, दो में टूट गया। सेकेंड स्टेप में ये हो जाएगा। नाउ रिडक्शन ऑफ CO2, यानी कि CO2 में इस हाइड्रोजन का जुड़ना। ये जो वाटर से जो हाइड्रोजन रिलीज हुई है इस वाटर का इस CO2 में जुड़ना, रिडक्शन ऑफ CO2 होता है। और इसकी प्रोसेसिंग के थ्रू ये ग्लूकोज प्रिपेयर हो जाता है, जो कि हमारा फूड होता है, प्लांट्स का फूड होता है, कार्बोहाइड्रेट, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे लिए भी ज़रूरी है, बिकॉज हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेसिंग है। हम इसे डायग्राम से भी देखते हैं। ये लाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारा, लाइट आ रही है यहाँ से, सीधे किस पे पड़ती है, प्लांट्स के ऊपर पड़ती है। प्लांट के यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल ने क्या किया, इस लाइट एनर्जी को ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद में एनवायरनमेंट से CO2 और सॉइल से
वाटर सॉइल से लेकर लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद में इस H2O का क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है। इस H2 की हाइड्रोलाइसिस होता है इसका H2+O2 में, तो O2 रिलीज हो जाती है। O2 रिलीज करते हैं कौन, प्लांट्स करते हैं, और CO2 को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो यही प्रोसेसिंग है जिसके अंदर CO2 यूज़ होता है, और इसके थ्रू क्या बनाते हैं ये लोग, C6H12O6 बना लेते हैं, जो इनका फूड होता है, और इस तरह से ये पूरी प्रोसेसिंग होती है। तो आज हमने इसमें पढ़ा कि हमारे जो लाइफ प्रोसेसिंग में कौन कौन सी प्रोसेस आती हैं, किस तरह से लाइफ प्रोसेसिंग होती है, और किस तरह से हम फूड लेते हैं, उस फूड का उसका ब्रेकडाउन होता है, रेस्पिरेशन होता है, फिर उस फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, देन एक्सक्रीशन होता है। इस तरह से लाइफ प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा कि 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होता है, हेटरोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक के अंदर ग्रीन प्लांट्स आते हैं जो खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हेटरोट्रॉप्स के अंदर वो आते हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जो कि 3 स्टेप्स होती हैं, उनमें इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट में लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। वाटर का हाइड्रोलाइसिस होता है, यानी वाटर का टूटना, वाटर को तोड़ा जाता है, H2+O2 इसमें टूटता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, हाइड्रोजन होती है वो CO2 से मिलके ये प्रोडक्ट बनाती है ग्लूकोज C6H12O6। तो इसी के साथ हम लोग आज यहीं पर अपना फिनिशअप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे का पढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ विदाउट एनी प्रॉब्लम आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर हम लोग लाइव क्लासेस लेंगे उसमें। प्लीज़ अपना वर्क कंप्लीट रखें, और अपना जो भी ये मैंने अभी कराया आपको, ये सबके नोट्स बना लें, और ये 4 क्वेश्चन हैं ये अपनी कॉपी में ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।